सुशांत सिंह राजपूत इतने इंटेलिजेंट थे और कई हाई लेवल की बातें करते थे जो सामने वाले के बिल्कुल सर के ऊपर से चली जाती थी। उनको पता भी नहीं चलता कि सुशांत ने किस टॉपिक पे क्या बात छेड़ी थी और क्या बात खत्म भी कर दी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, ऐसा ही कुछ सुशांत सिंह की को स्टार ने खुलासा किया था। दिल बेचारा में उनके साथ डेब्यू करने वाली संजना सांगी ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में ये लिखा था कि वह सुशांत के लिए था नहीं यूज़ कर पा रही क्योंकि वह उनके सबके साथ अभी भी है। यानी कि जो हम बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत थे, सुशांत सिंह राजपूत था, तो वो सुशांत के लिए था तक वर्ड यूज़ नहीं कर पा रही क्योंकि उनको लगता है कि सुशांत आज भी हैं। फिल्म रिलीज हो चुकी है जहां पर फिल्मों को दर्शकों का अच्छा प्यार मिला था। संजना सांगी ने फिल्म फेयर के दौरान एक इंटरव्यू में मूवी से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग बातें बताई। उन्होंने सुशांत की शैतानियों को याद किया, साथ ही कुछ अजीब घटनाओं का जिक्र भी किया जो उस वक्त हो रही थी लेकिन उन्हें अब याद आ रहा है धीरे धीरे। संजना बताती हैं कि मुझसे कई लोग इस बारे में पूछ चुके हैं कि मैं बहुत हिम्मत करके उनके बारे में बात कर पा रही हूँ। मैं उस दिन को भयानक संडे मानती हूँ। मेरे फ़ोन पर 1 मिनट में सैकड़ों कॉल आ रहे थे। मैं उस दिन को याद भी नहीं करना चाहती कि मेरे जीवन की सबसे ख़राब दिन था जब सुशांत सिंह राजपूत ने इस दिन को अलविदा कहा था और उस दिन मेरा जीना मुश्किल हो गया था। मैं 23 साल की हूँ और आज तक किसी करीबी के निधन के फेस नहीं करा। वह मेरे पहले दोस्त थे जिन्हें मैंने खोया और उनके खोने पर ऐसा दुख होगा ये शायद कल्पना नहीं की थी। यह दुनिया की सबसे ख़राब चीज़ है। उन्होंने बताया कि सुशांत ने उनको कभी ऐसे ट्रीट नहीं किया कि वह सीनियर हो। संजना ने बताया कि सुशांत सेट्स पर बहुत मज़ा करते थे। उन्होंने बताया कि वह सुशांत के साथ बहुत कंफर्टेबल करती थी। सुशांत स्पोर्ट बॉय को वैनिटी वैन में भेज देते थे कि देख कर क्या कर रही हैं मैम। अगर संजना सीन की बहुत तैयारी कर रही होती थी तो वह उनकी फेवरेट कॉफ़ी भेज देते थे, कभी भी उनकी फेवरेट किताब भेज देते थे। संजना बताती हैं कि आखिर तक उन्होंने रास्ता निकाल लिया था और वो वैन लॉक करने लगी थी। उन्होंने बताया कि सब बिल्कुल परिवार की तरह ही रहते थे। साथ ही दोस्तों संजना ने बताया कि शूटिंग के वक्त होटल के टेरेस पर टेलीस्कोप होता था। अगर नाइट शूट नहीं होता तो सुशांत उन्हें फ़ोन करके बुला लेते कि तारे निकल आए हैं आजा। संजना बताती हैं कि उन्हें गैलेक्सीज में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन तारों को चमकते देखकर सुशांत की आंखें चमकती थी। वो देखना काफ़ी अच्छा लगता था। इसी के साथ संजना बताती हैं कि अब वह चीज़ों को देखती हैं तो सब बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि फिल्म का गाना तारे गिन मज़ा है या सज़ा, ये इसका मतलब बिल्कुल बदल गया है क्योंकि उन्होंने कहा कि वह अमिताभ भट्टाचार्य से भी बोलती हैं कि कितनी विडम्बना है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में कैसे सिमिलरिटीज़ आ गई हैं। ये बहुत अजीब है। अब अजीब बातें के बारे में उन्होंने क्या कहा जिसके बेस्ड हमने ये न्यूज़ बनाई है। तो दोस्तों संजना बताती हैं कि अब वह चीज़ें याद करती हैं तो बहुत अजीब लगता है क्योंकि वह बताती हैं कि शूटिंग के बहुत अजीब चीज़ें होती थीं। उन्होंने बताया कि जब भी मैं कोई इमोशनल हैवी सीन करते थे तो तबीयत ख़राब रहने लगती थी। मुझे अपने एक्टर दोस्तों से ही पूछना है कि उनके साथ ऐसा होता था या नहीं, पर मुझे पता है कि सुशांत के साथ भी हो रहा था। सीन के वक्त कभी बुखार, कभी जुकाम तो कभी नाक बहना, ये सब होता था और सीन के बाद एकदम ठीक हो जाते थे। साथ ही संजना बताती हैं कि जब पेरिस में सेमेट्री यानी कब्रिस्तान में शूटिंग कर रही थी तो बहुत अहम इमोशनल सीन था। सुशांत का क्लोजअप था, मेरा क्लोजअप हो चुका था। जनवरी की ठंड थी। अचानक से सुशांत इशारा करने लगे। मैं समझ नहीं पाई कि यह क्या हो रहा है। उन्होंने अपना टफ परफॉर्मेंस बीच में ही छोड़ दिया और सीन कट करवाया। उस वक्त संजना की नाक से खून बह रहा था और उन्हें पता भी नहीं चला। यानी कि कब्रिस्तान में जो शूटिंग हो रही थी उस वक्त सुशांत ने देख लिया कि संजना की नाक से खून बह रहा है और सुशांत ने अपना जो सीन दे रहे थे क्लोजअप वाला वो कट करवाते हुए संजना सांगी के पास दौड़े चले आए और उनकी नाक से वो खून पोंछा और सबके साथ उनको वापस भेज दिया गया था। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।